प्रभुपाद जी को नमन कर कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। सबको स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम में। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय से हमारे जो समझने का सत्संग कार्यक्रम है आगे बढ़ाएंगे। हम पहले सत्संग कार्यक्रम में भगवत गीता के 9वें अध्याय से पहले और दूसरे श्लोक का अध्ययन किया था। आज हम अगले 3 श्लोक का अध्ययन करेंगे, 3 से 5 तक। तो अध्याय 9 का नाम है परम गुह्य ज्ञान। भगवान हमें यहाँ पे भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं इस अध्याय में। और विशेषकर ये अध्याय का जो बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं कि प्रभुपाद जी इसको अपने बहुत सारे योग किताबों में और प्रवचनों में बार बार इसका उल्लेख करते रहते हैं। तो इस तरीके से 9वें अध्याय जो है भगवत गीता का सबसे प्रमुख अध्याय बोला जा सकता है कि भगवान यहाँ पे हमें सार सर्वस्व दे रहे हैं। अपने भक्ति किस तरीके से कर सकते हैं उनको जानने का जो है बहुत सारा ज्ञान भगवान देते हैं। और ये सभी सत्संग कार्यक्रम हम कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रेरणा से, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ वर्ल्ड वाइड हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने कृपा करके हमें भगवत गीता का इतना सरल रूप से व्याख्या दिया हुआ है। प्रकार भगवान हमें समझाना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी परंपरा ज्ञान भगवान कृष्ण के जो गुरु परंपरा में हमें प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम उसका पूरा लाभ उठा पाए और हमारे जीवन को सार्थक करें। तो हमें हर दिन भगवत गीता का अध्ययन करना है। इसका महत्व के बारे में हमें शंकराचार्य जी समझाते हैं अपने गीता महात्म्य में। गीता महात्म्य का एक श्लोक हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये श्लोक का संख्या 2 है। यहाँ पे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें ये तो समझना है कि हमारा वर्तमान जीवन जो चल रहा है इस शरीर में, तो ये हमारे पूर्व कर्मों के फल का प्रभाव है, पूर्व दुष्कर्मों के फल का प्रभाव है। तो केवल भगवत गीता का निष्ठा तथा गंभीरता से के साथ पढ़ने का एक सबसे बड़ा जो लाभ ये है कि हमारा पूर्व दुष्कर्म सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और हमारा अगला जीवन जो है वो आध्यात्मिक हो जाएगा। यानी कि हम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश हो जाएंगे। हमें फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ने का कोई बात ही नहीं रहेगा। पूर्व जन्म कृतानि, यानी कि पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, शंकराचार्य जी बोलते हैं। तो इतना बड़ा है प्रभावशाली ये ग्रंथ है भगवत गीता। तो हम आज अध्ययन करेंगे तीसरे श्लोक से। 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक भगवान बोलते हैं, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो ये बात भगवान हमें बता रहे हैं। पूर्व 2 श्लोक में जो है इस अध्याय की शुरुआत में भगवान ने इस अध्याय का एक तरीके का भूमिका दिया था
भगवान बोलने लगे अर्जुन को, अर्जुन मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ, क्योंकि तुम अ, अ, मेरे प्रति असूया भाव नहीं है तुम्हें, और ये ज्ञान तुम प्राप्त करने के बाद अर्जुन, तुम इस भौतिक संसार के अशुभ वातावरण से मोक्ष पाओगे। और इतना बताने के बाद भगवान ने वो उस ज्ञान का महत्व, उस ज्ञान का जो लक्षण बताने लगे, जो परम गुह्य ज्ञान का लक्षण, वास्तव में परम गुह्य ज्ञान यानी कि भक्ति योग आचरण करने का गुह्य ज्ञान। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि ये भक्ति योग परम गुह्य ज्ञान जो है, इसके 7 लक्षण हैं। पहला लक्षण है राजविद्या। ये सबसे बड़ा जो है ज्ञान का, राजाओं का, ये सबसे ज्ञानों का राजा है, यानी कि विद्याओं का राजा है। जो जो ज्ञान विद्या हम जानते हैं, उससे सबसे श्रेष्ठ स्तर का ये ज्ञान है। राजविद्या, राजगुह्य, सबसे गुह्यतम ज्ञान ये ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से हम न केवल अपने आप का अस्तित्व समझ पाएंगे, हम आत्मा हैं, बल्कि हम आत्मा का वास्तव जो कार्य है आध्यात्मिक लोक में, जो भगवत सेवा में लगा हुआ है, उसको भी हम जान पाएंगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। इतना पवित्र ज्ञान है, केवल इसका आचरण करने मात्र से हम तुरंत अपने पूर्व कर्मों का, सभी तरीके के जो अ, पाप बीज हमारे अस्तित्व में है, जैसे हम समझ रहे थे, प्रभुपाद जी समझाते हैं पद्म पुराण के अनुसार हमारे बहुत सारे कर्म बीज के रूप में है, पाप बीज के रूप में है। कुछ पाप जो है कूटस्थ, यानी कि थोड़ा बहुत, जैसे बीज जब आप जमीन में डालते हैं, बोते हैं, तो वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, अंकुरित होकर थोड़ा बड़ा पौधा होता है और बड़ा पेड़ हो जाता है, और उसके बाद फल निकलते हैं। इस तरीके से हमारे जो बहुत सारे कर्म बीज जो है वो कूटस्थ, और फलोन्मुख और प्रारब्ध स्थिति में है। और जो सुख दुख का अनुभव हम प्रस्तुत वर्तमान में कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो भक्ति आचरण से इस परम गुह्य ज्ञान का समझने से और उसका जीवन में अनुष्ठान करने से परम पवित्र, यानी कि हम सभी तरह के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदम उत्तमम, और ये हमें इस भौतिक संसार का अंधकार से बाहर निकाल देगा। और चौथा जो लक्षण भगवान बताते हैं, प्रत्यक्षावगमम। इसका अनुभव हम स्वयं इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम इसे ज्ञान के रूप में समझ लेंगे और वास्तव में जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा बात नहीं। जब हम इसका आचरण करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से हम इसका अनुभव कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम देख रहे हैं कि जब हम लोगों को बोलते हैं आप हरे कृष्ण जप कीजिए, आपके जीवन परिवर्तन हो जाएगा, तो ये लोग स्वयं देख पाएंगे। जैसे हमारे जीवन में इतने सारे जो हमारे अ, दुष्कर्म और जो जो बुरे तरीके के आदतें थे, जब हरे कृष्ण जप करने लगेंगे तो अपने आप वो अ, निकल जाएंगे, कम हो जाएंगे और धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो ये भक्ति आचरण का एक स्वयं जो है अनुभव हम ले सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है ये, और सबसे गुह्यतम ज्ञान है ये, और सबसे पवित्रतम ज्ञान है, और स्वयं हम इसका अनुभव कर सकते हैं, इसका आचरण का अनुभव कर सकते हैं। ये चौथा जो लक्षण है। पांचवा लक्षण है, ये वास्तव में यही धर्म जो है प्रत्यक्षावगमम धर्म्य, यानी कि ये इसी विषय को, इसी 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 जो है विषय को भगवान हमें पूरा गीता में समझाते हैं धर्म के रूप में। ये वास्तव में आत्मा का धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवत में बोलते हैं, जो भगवान आदेश देते हैं उसको धर्म कहते हैं। तो ये
प्रत्यक्षता से, यानी कि आप अनुभव कर सकते हैं, जो आचरण करने का बात है, आप आचरण करके इसका पूरा वास्तव ज्ञान को विज्ञान रूप में अनुभव कर सकते हैं, और यही वास्तव में धर्म है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सिक्स्थ यानी कि छठा जो लक्षण है, बहुत आनंददायक। जैसे आप भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इससे नहीं कि हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, नहीं, आपको बस बैठे रहना है, श्रवण करना है। तो भक्ति का हर आचरण इतना सरल है और आनंददायक है। सुसुखम और अव्यय, अव्यय यानी कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये हमेशा के लिए हमें इसका जो प्रभाव हमारा वास्तव आत्मा का दृष्टिकोण से रहेगा हमारे साथ। यानी कि ये आध्यात्मिक धन हमेशा हमारा है। हमने गीता का कुछ ज्ञान आज अर्जन किया, तो ये हमारा आत्मा के साथ हमेशा रहे। आज हम भगवान के नाम श्रवण किया, उसके उनके नाम का जप किया, कीर्तन में भाग लिया, तो हमारा वो आध्यात्मिक धन बन गया। दूसरे जो भौतिक तरीके के जो चीजें होते हैं, भौतिक धन हो, भौतिक संपत्ति हो, भौतिक जो है हमने बहुत सारा एजुकेशन प्राप्त किया है, वो इस जीवन के साथ खत्म हो जाए। आध्यात्मिक कार्य जो होते हैं, भक्ति कार्य, वो हमारा जीवन का, हमारा नित्य जीवन का, वो हमेशा हमारा धन बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं अव्ययम। तो ये 7 लक्षण भगवान बताते हैं दूसरे दूसरे श्लोक में। और अभी अभी हमने जो पढ़ा 7वें श्लोक का, अभी अभी सॉरी 3रे श्लोक का अध्ययन जो हमने किया, उसमें भगवान बता रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं कि जिसको इसके आचरण में श्रद्धा नहीं है, जैसे मैं वो श्लोका का डिस्प्ले करूंगा। भगवान बोलते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भगवान ने भी भक्ति का लक्षण का 7 अलग अलग तरीके का जो विवरण दिया। तो इस भक्ति में कोई जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता है, वो भगवान बोलते हैं मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, तो वो क्या होगा, उसका गति क्या है? मृत्यु संसार वर्तमनी, वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आता रहेगा, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा बंधा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। भक्ति आचरण करो, तो भगवान ने इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्या बताया कि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात अशुभात, अशुभ और अमंगल तरीके के जो वातावरण है इस भौतिक संसार का, इससे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। भक्ति नहीं करोगे, तुम्हें इसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो इसी भौतिक जगत में बंधे रहोगे और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहोगे। अलग अलग योनियों के शरीर में जाकर जो है तुम इसी भौतिक बंधन में फंसे रहोगे। तो वास्तव में भगवान बोल रहे हैं कि इस भक्ति आचरण में हमें श्रद्धा का बहुत आवश्यकता है। इसके बारे में भगवान ने पिछले अध्यायों में अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। तो इस अध्याय में विशेषकर ये स्पष्ट बता रहे हैं, अश्रद्धा, श्रद्धा का विरुद्ध शब्द अश्रद्धा, यानी कि जिसका श्रद्धा नहीं है वो भगवत भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो श्रद्धा कैसे आएगा? श्रद्धा आएगा जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। भगवान के प्रति भक्ति करने का श्रद्धा हमें भगवत भक्तों के संग में आएगा। जैसे हम सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि भगवान के प्रति भक्ति का श्रद्धा हमारे हमारे जो है बढ़े। तो वो सारे ऐसे लोग हैं जो वेदों में, शास्त्रों में इतने सारे जो है सबूत होने के बावजूद भक्ति का आचरण का महत्व जो है इतना सारे है उसके, उसको थोड़ा बहुत सुनने के बावजूद जो है उनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होता है। इसके बारे में भगवान ने 4थे अध्याय में हमें थोड़ा बहुत बताया हुआ है। जो जो श्रद्धा नहीं होता है उनके बारे में भगवान बोलते हैं, अज्ञस अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ अश्रद्धान, जो अज्ञानी है और जो अश्रद्धा यानी कि श्रद्धा नहीं है, और जो
शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों का जो विचार है उसके प्रति उनका संशय है। तो 3 तरीके के जो है लक्षण बताते हैं, जो वास्तव में अज्ञानी हैं और जो श्रद्धा विहीन हैं और शास्त्रों के प्रति संशय रखते हैं। भगवान बोलते हैं उनका जो गति क्या है, उनको संशयात्मा बोलते हैं भगवान। उनको इस संसार में सुख नहीं है, आगे भी जो है उनका कोई सुख का बात ही नहीं है। न नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। तो भगवान यही बात यहाँ पे फिर से दोहरा रहे हैं कि जिनका भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, बस हमेशा संशय में रहना मन। तो इस तरीके का संशय रखने का जो है बात है वो ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छा एक छोटा कहानी बताते हैं। एक बार नारद मुनि रास्ते में चल रहे थे, तो रास्ते में उनको एक पंडित का, ब्राह्मण पंडित का मुलाकात हुआ। तो ब्राह्मण पंडित ने बोला, नारद मुनि आप तो वैकुंठ जा रहे हैं भगवान को मिलने के लिए, तो बस एक मेरा प्रश्न है भगवान नारायण से, उन्हें पूछिए कि मेरा मुक्ति कब होगा। ठीक है, हाँ, नारद नारद मुनि ने बोला ठीक है, पूछ लेंगे। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक मूची बैठा था, बहुत बड़ा बरगद पेड़ के नीचे। मूची यानी कि जो चप्पल का रिपेयर करता है उसको मूची बोलते हैं। तो मूची ने भी यही प्रश्न पूछा नारद मुनि को। नारद मुनि आप जा रहे हैं वैकुंठ, पूछिए मेरा मुक्ति कब होगा भगवान नारायण से। बस उनको उसको भी नारद मुनि ने बोला ठीक है, पूछ लेंगे। दोनों का प्रश्न लेकर जब नारद मुनि पहुंचे वैकुंठ, नारायण से उन्होंने बताया कि ये दोनों का ये प्रश्न है। तो भगवान नारायण ने बोला ये जो मुची है इसका मुक्ति इसी जन्म में होने वाला है। ये जन्म उसका आखिरी जन्म है, उसके बाद फिर से जन्म नहीं मिलेगा उसको, वो मेरा धाम आ जाएगा। और ये जो ब्राह्मण है इसको कब होगा मुक्ति मुझे पता नहीं, कितने जन्म उसको काटना पड़ेगा। नारद मुनि थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। भगवान आप क्या बोल रहे हैं, तो ब्राह्मण तो इतना बड़ा पंडित है, सब वेदों का अध्ययन करता है, वेदों का जानता है, और ये मुची तो साधारण सा आदमी है। तो भगवान ने बोला तुम समझ जाओगे नारद, बहुत जल्दी समझ जाओगे। वो जो दोनों व्यक्ति है वो पूछेंगे भगवान नारायण वैकुंठ में क्या कर रहे थे, तो तुम उनसे बोलो कि भगवान नारायण एक सुई के छिद्र से हाथी को अंदर घुसा रहे थे। He was putting a elephant in the hole of a needle. तो नारद मुनि नीचे आए, तो पहले ब्राह्मण से मिले। तो वैकुंठ से वापस आ रहे तो ब्राह्मण ने पूछा क्या कर रहे हैं हमारे भगवान नारायण। नारद मुनि ने बोला कि भगवान नारायण जो है हाथी को एक सुई के छिद्र से उसे घुसा रहे हैं अंदर, आर पार कर रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलने लगे ये तो संभव नहीं है, इतना बड़ा हाथी और सुई का जो छिद्र इतना छोटा होता है, कैसे घुसाएंगे, क्या बोल रहे हैं आप, आपका दिमाग खराब हो गया क्या। तो नारद मुनि समझने लगे, उनको समझ आ गया, इतना वेदों का अध्ययन करने के बावजूद इसको भगवान का जो महिमा का जो है उसका ज्ञान नहीं है। तो आगे बढ़े, भगवान मूची के पास आए, तो बरगद पेड़ के नीचे पड़ कर बैठकर अपना काम कर रहा था। वही जो है पूछने लगा, तो भगवान क्या कर रहे थे, तो नारद मुनि ने बताए नारायण यहाँ हाथी को लेकर सुई के छिद्र से आर पार कर रहे हैं। तो जैसे ही मूची ये बात सुना तो उठकर जो है छलांग मारकर वो नाचने लगा, हाँ मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि बस उसका उनका मूची का जो है अ, उसका ज्ञान समझने के लिए पूछने लगे, तुम कैसे विश्वास करोगे कि भगवान ऐसे कर रहे हैं, नारायण ऐसे कर रहे हैं। अरे नारद मुनि देखिए, ये बरगद पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, मेरा सेवा, मेरा जो है कार्य कर्म कर रहा हूँ। इस बरगद पेड़ के एक एक जो बीज निकलता है उसके अंदर में भगवान ने इतना बड़ा बरगद पेड़ रखा है, और एक बीज आप कहीं भी डालेंगे तो इतना बड़ा बरगद पेड़ होगा। तो मेरे भगवान
हाँ, हाथी को सुई के अंदर नहीं घुसा सकते हैं, हो सकता है। इसको बोलते हैं श्रद्धा। हाँ? तो ये श्रद्धा नहीं होने पर भगवान, हाँ, अनोरणीया महतो मह्यम, सबसे बड़े छोटे का छोटे भी जो हो सकते हैं परमात्मा के रूप में, और सबसे विशाल अगाध रूप में भी अपना, रूप व्यक्त कर सकते हैं, इसे विश्व रूप के रूप में। तो ये भगवान है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। बिना श्रद्धा का हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी हमें उदाहरण देते हैं, जैसे साधारण हमारे जो व्यवहार में हम हर कार्य में बहुत सारा श्रद्धा रखकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम, दिल्ली से हम मुंबई जाना है, एक टिकट खरीदते हैं, ट्रेन टिकट खरीदते हैं, तो बहुत जल्दी, बहुत जो है पहले उसको खरीदते हैं, 2 महीने पहले। कल ही हमें जो है टिकट, एक एक चिट्ठी मिल जाता है, एक पेपर मिल जाता है, और अब आजकल तो मैसेज आ जाता है। तो फिर भी हम उस पर विश्वास रखते हैं कि ये जो मैसेज आया है, ये जो हमने छोटा-सा जो है पेपर का टुकड़ा है, ये मुझे लेके जाएगा दिल्ली से बॉम्बे तक। और प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं हमें। आप बैंक में इतना सारा पैसा रखते हैं, किस विश्वास पर रखते हैं? हाँ, उसको फिक्स्ड डिपॉज़िट कर देते हैं, कुछ अकाउंट में रखते हैं, इस विश्वास पर कि बैंक हमारा पैसा, कहीं पे जो है वो जो है वो ऐसे निकल नहीं जाएगा, वो बहुत जो है सुरक्षित रहेगा। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं हमें। हुँ, आप नाई के पास जाते हैं, बार्बर, हाँ, हेयर कटिंग के लिए या कुछ भी, हेड शेव के लिए, शेविंग के लिए। वो नाई के पास तो इतना जो है शार्प जो है ब्लेड रहता है, जिससे वो शेविंग करता है। तो वो आप विश्वास में जाते हैं कि वो नाई कुछ अ, ऐसा काम नहीं कर बैठेगा कि आपको गला काट देगा, ये श्रद्धा। तो हर कदम पर हम श्रद्धा लेके आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा से कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, उस श्रद्धा को हम भगवान पर डालेंगे, तो हमारा भक्ति बहुत अच्छी तरीके से आगे जा सकता है। तो विशेषकर प्रभुपाद जी हमें चैतन्य चरितामृत का एक बात बताते हैं, श्रद्धा शब्द का परिभाषा बोलते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हमें इतना दृढ़ विश्वास है, सुदृढ़ निश्चय, निश्चय हमारा इतना दृढ़ विश्वास है, कि भगवान का सेवा करें तो मेरा जीवन का सार्थकता हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो है, ये विश्वास जब हमारा रहेगा, श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ विश्वास जो है, इसको श्रद्धा बोलते हैं। भागवत में एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप पेड़ को, उनको जो है उसको खाना देना है, तो जल डालना है, तो जल कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हैं। तो जड़ में जब जैसे ही पानी गिरेगा, तो पानी हर पेड़ के हर जो है अंग में चला जाएगा। जैसे हमें शरीर में शक्ति चाहिए, तो हम खाना जो है मुंह में डालकर वो पेट में जाएगा, तो पेट से जो है पचन क्रिया होकर शक्ति पूरा शरीर में फैल जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा दृढ़ विश्वास होना है कि भगवान का सेवा करें तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये बात भगवान गीता में बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे विशेषकर बोल रहे हैं, धर्म का विशेषकर ये पहला जो अ, कदम यही है कि हमें भगवान के इस वाणी पर श्रद्धा होना। जब श्रद्धा नहीं है, भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे जो है इस वाणी का समझो और जीवन में उसका अनुष्ठान करो, तुम्हारा मुक्ति होगा, इस बात पर श्रद्धा, बस। तो श्रद्धा का जो अलग-अलग श्रेणी होते हैं, इसके अनुसार भक्तों का भी अलग-अलग जो है वर्ग में हम उसको विभाजन कर सकते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुख्यतः 3 विभागों में जो भक्ति करने वाले, आचरण करने वाले जो साधक हैं, उन्हें श्रद्धा के आधार पर विभाजन कर सकते हैं। एक तीसरे श्रेणी का जो भक्त भक्त होते हैं, उनको
उनका जो है वो भगवान के प्रति उतना श्रद्धा नहीं है, थोड़ा बहुत कोमल श्रद्धा है। उन्हें भगवान के जो वेदों का, शास्त्रों का उतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान है। और किसी तरीके से बस औपचारिकता से भक्ति में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कभी भी जो है दूसरे विचार में आकर वो भक्ति छोड़ सकते हैं। तो इसको कोमल श्रद्धा बोलते हैं। तो ये प्रारंभिक भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं कि ये शुरुआत इन्होंने किया है, बस अभी भी भक्ति शुरुआत किया है। दूसरे कोई अन्य अन्य व्यक्ति जो आकर उसे दूसरा जो है सिद्धांत पढ़ा लेगा, समझा लेगा, तो ये भड़क सकते हैं और पूरा जो है इसको भक्ति को छोड़कर दूसरे जगह पे चले जाएंगे। ऐसा बात है, यानी कि उनका जो है दृढ़ता नहीं है भक्ति के ज्ञान में और भक्ति के आचरण में। तो तो इस तरीके के जो भक्तों को बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी। और एक और श्रेणी के जो नेक्स्ट लेवल के भक्त हैं उनको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी यानी कि उनको जो है भक्ति के ज्ञान ज्यादा नहीं है, है कुछ हद तक है, ताकि वो भगवत भक्ति में थोड़ा दृढ़ है और भगवत भक्ति इतना अच्छे तरीके से वो कर पाते हैं कि उनका जो है श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता है। उनको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। तो अ, भगवत भक्त का जो है मध्यम अधिकारी के बारे में और वर्णन हमें भागवत में मिलता है। ये मध्यम अधिकारी जो है भगवान के प्रति उनका श्रद्धा थोड़ा बहुत दृढ़ हो गया है और भक्तों के प्रति वो जो स्नेह भाव में रहना चाहते हैं, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, और जो अज्ञानी हैं उनके प्रति कृपा देते हैं और उनको भक्ति में मार्ग में लेके आने की कोशिश करते हैं। और जो भक्ति के भक्ति भक्ति के ऊपर असूया रहते हैं, असूया करते हैं कि आसुर प्रवृत्ति दिखाते हैं, उसके जो है विरुद्ध होते हैं, उनसे उपेक्षा करते हैं। तो चार तरीके के वर्गों का लोगों का वो उन तरीके के उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। इनको मध्यम अधिकारी बोलते हैं, यानी कि उनका श्रद्धा कनिष्ठ अधिकारी से और थोड़ा जो प्रौढ़ हो गया है। और प्रथम श्रेणी के जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी का जो श्रद्धा बहुत दृढ़, जैसे हमने अभी अभी श्रद्धा शब्द का परिभाषा समझा, दृढ़ विश्वास है, शास्त्रों का पूर्ण तरीके का उनका जो है ज्ञान है। वास्तव में ये जो उत्तम अधिकारी है शुद्ध भक्त है, जैसे प्रभुपाद जी है, वो दूसरों को ये श्रद्धा दे सकते हैं, भगवत भगवत भक्ति का जो श्रद्धा दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। और कोई भी किसी तरीके का जो वाद विवाद लेके आएगा उसे जो है अच्छी तरीके से वो समझा सकते हैं और उसे भक्ति में लेके आने का पूरा कोशिश करते रहते हैं। तो ये उत्तम अधिकारी है। तो श्रद्धा का ये अलग अलग जो विभाजन, श्रद्धा के अनुसार जो है अलग अलग तरीके के भक्तों का विभाजन हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यानी कि विशेषकर भगवान ये बोलना चाहते हैं, कहीं से कहीं तुम शुरू करो श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है भक्ति भक्ति आचरण में बहुत आवश्यक है। यानी कि श्रद्धा यानी कि विशेषकर हमें भगवत वाणी पर विश्वास। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता का अध्ययन हम थोड़ा बहुत भी प्रामाणिकता से किया है तो हमें अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लेके आना है और भगवत सेवा करने में हमारा जो है इच्छा होना है। ऐसे नहीं हमने भगवत गीता का अध्ययन कर लिया फिर भी भगवत सेवा करने के लिए कुछ भी इच्छा नहीं है, तो वो आपको श्रद्धा नहीं है, आपका श्रद्धा शुरुआत भी नहीं। तो श्रद्धा शुरू होता है कोमल श्रद्धा से, धीरे धीरे वो बढ़कर प्रौढ़ श्रद्धा होता है। जैसे जैसे श्रद्धा का अगला जो कदम क्या है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। श्रद्धा और गाढ़ होता जाएगा जैसे हम साधु का संग करेंगे। जैसे हम हर जो हफ्ते में सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसके अलावा आपको प्रतिदिन
नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन आपको हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना है, अ, एक निर्धारित संख्या में। प्रभुपाद जी बोलते हैं 16 माला जप कीजिए। ठीक है, आपने अभी शुरुआत नहीं किया तो धीरे-धीरे 1 माला कीजिए, उसके बाद 2 माला कीजिए, 16 माला तक आने का आपका कोशिश होना है। और गीता का अध्ययन करना है। गीता में भगवान बहुत सारे अच्छी जो बातें बोलते हैं, उसे जीवन में उसको उतारने का जो है हमारा पूरा चेष्टा होना है। इसको बोलते हैं भक्ति आचरण। तो किस तरीके से भक्ति आचरण करना, इस अध्याय में भगवान हमें समझाने वाले हैं। तो जब हम ये जो जीवन के तत्व का बारे में हमारा पूर्ण तरीके से हमें जो है विश्वास हो गया, तो उसको बोलते हैं श्रद्धा। और ये जो पूरा कृष्ण भावनामृत यानी कि भक्ति आचरण में ये श्रद्धा बहुत प्रमुख पात्र निभाता है। जैसे प्रभुपाद जी जब भारत से अमेरिका में जो है जहाज में गए, 35 दिन उनका यात्रा था, प्रवास था, तो रास्ते में 2 हार्ट अटैक हुआ उनको। और जब अमेरिका में पहुंचे, पहुंचने वाले थे बस, वो जो वो जो बड़े जो जहाज के बंद जो उधर न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचने वाले थे, वहाँ का जो बंदर बोलते हैं उसको, तो वहां पे उन्होंने एक कविता लिखा। तो बरुआ जी बोलते हैं, मेरा दृढ़ श्रद्धा मेरे गुरु महाराज के आदेश पर और भगवान के पुण्य नाम पर, यही मुझे जो है उतना दूर से यहाँ पर लेके आया है। तो ये इस तरीके का श्रद्धा हमें होना है। हरे कृष्णा मंत्र पर श्रद्धा बहुत आवश्यक है, क्योंकि हरे कृष्णा मंत्र में स्वयं भगवान अपने शब्द में अवतरित हुए हैं। ये श्रद्धा, ये विश्वास होना है। अभी तो एक लेवल का जो है विश्वास है हमें, सुन सुनकर शास्त्रों से। जैसे हरे कृष्णा मंत्र जप करते जाएंगे, वो श्रद्धा और गाढ़ होता जाएगा और जो है गहरा होता जाएगा। ये बात है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो बातें भगवान बोल रहे हैं, इन बातों पर हमारा श्रद्धा बढ़ते जाना है। और जितना श्रद्धा बढ़ते जाएगा, उतना ही हमारा भक्ति के लिए बहुत जो है वो लाभदायक होगा। जैसे भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ये श्रद्धा। साधारण लोगों को यही पता नहीं है भगवान हमारे साथ है। तो गीता के अध्ययन करने से हमें यही समझ में आता है, भगवान बोलते हैं कि सभी जीवात्माओं के हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। सभी जीवात्माओं के हृदय में मैं परमात्मा के रूप में विराजमान हूं, भगवान बोलते हैं। इस तरीके से भगवान के इस वाणी पर श्रद्धा, क्योंकि हम इतने सारे लोगों के बातों पर विश्वास करते हैं, परंतु वो वास्तव में वो बातों वो जो विषय हैं, विचार हैं, वो सच होगा पता नहीं। परंतु भगवान के जो वचन है वो सत्य है, परम सत्य है। उन पर विश्वास हमारा होना है। तो यही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। जिनका श्रद्धा भगवान के वाणी पर नहीं है, भगवान का जो धर्म के आचरण के इस शास्त्र पर नहीं है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो बल्कि मृत्यु संसार सागर में, मृत्यु संसार वर्तमनी, हम फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में आके फंस जाएंगे। देखिए, दो तरीके का जो है ऑप्शन है हमारे हाथ में। हम चाहते हैं भगवान को प्राप्त करें, ये हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। नहीं, भगवान नहीं चाहिए हमको, श्रद्धा नहीं है, बस भ्रमण करते रहिए अलग अलग शरीर में, 84 लाख तरीके के शरीरों में भटकते रहना है इस भौतिक संसार में। पिछले अध्याय में भगवान ने समझा दिया है, 8वें अध्याय में। जैसे जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, रात आते ही सब कुछ प्रलय हो जाता है, और फिर से हम विष्णु के शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। फिर से ब्रह्मा जी का दिन होते ही फिर से जागरण होते हैं और फिर से हमें शरीर मिलता है। इस तरीके से नित्यबद्ध जीवन चल रहा है हमारा। तो इस तरीके का जीवन चलाते रहना है, तो बस चलते रहिए। और हर शरीर में आते ही क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख हमें झेलना पड़ेगा। इस तरीके से
तो इतने सारे जो है ज्ञान भगवान हमें गीता में देते हैं, प्रदान करते हैं, तो हमें इसे समझकर थोड़ा बुद्धिमान बनना है, ये भगवान का अ, उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। श्लोका संख्या 4, 9वें अध्याय से। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान बोलते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिताः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो यहां से, इस श्लोक से भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। किस तरीके से भगवान इस भौतिक संसार में उनका उपस्थिति हम समझ सकते हैं, और भगवान का जो अलग अलग तरीके की जो शक्तियां किस तरीके से पूरा संसार में कार्य कर रही हैं, ये ज्ञान हमें भगवान इस श्लोक से शुरुआत करते हैं। तो इस श्लोक में विशेषकर भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो शक्ति है, मेरा शक्ति ये हर जगह पे सर्वव्याप है। मया तदम इदम सर्वम। मया यानी कि मेरा, मेरा शक्ति जो है सर्वम जगत, पूरा जगत में सर्वव्याप है। और शक्ति जो है हमें दिखता नहीं है। जो प्रभुपाद जी हमें इसी श्लोक के तात्पर्य बताते हैं। एक राजा जो होता है, शासन करता है सरकार का, अपना राज्य का, तो सरकार में हर चीज जो है उसके आदेश पर चलता है ना। तो उसका शक्ति पर सब चीजें चल रहे हैं। तो फिर भी राजा अपना व्यक्तिगत जो है उसका उपस्थिति वहां पे नहीं रहने के बावजूद सब लोग राजा का उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार परंतु भगवान का ऐसा बात है कि वो भगवान तो ना केवल व्यक्त रूप में है, अव्यक्त रूप में भी रहेंगे। अव्यक्त रूप में भी है, व्यक्त रूप में भी है। केवल जो है हमारा दृष्टि नहीं है बस भगवान को देखने के लिए। जैसे प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु इतना सारा उसने उन्होंने उसे तंग किया, क्योंकि केवल प्रहलाद का एक ही जो दोष किया था, वो भगवान विष्णु के भक्त थे, हमेशा उनके स्मरण में लगे रहते थे। तो स्वयं प्रहलाद के जो पिता है हिरण्यकशिपु, प्रहलाद को मारने का इतना कोशिश उसने किया, उसको जो है विष पिलाया, उसे हाथियों के जो नीचे हाथियों हाथियों के पैरों से दबाने का कोशिश किया। बहुत बड़ा जो है एक पहाड़ से गिरा के उसे मारने का कोशिश किया। हाँ, एक बहुत बड़ा जो है गुफा के अंदर डाल के बहुत सारे विषैली सर्पों से उसे काटने का कोशिश किया, कटवाने का कोशिश किया। इस तरीके से बहुत सारा जो उपद्रव देने लगा पिता हिरण्यकशिपु प्रहलाद पर। फिर भी प्रहलाद अपने भक्ति में इतने दृढ़ रहे कि हमेशा भगवान उनका रक्षा करते रहे। तो एक एक और प्रसंग में जब हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध हो गया था, तो वो स्वयं जो है वो तलवार लेके प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया था। तो अ, उसी 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 समय में प्रहलाद बोलने लगे, वास्तव में भगवान कहाँ हैं? जब हिरण्यकशिपु पूछा तो प्रहलाद बोलने लगे, भगवान तो मेरे हृदय में है, आपके हृदय में है, सर्वव्याप है। तो और गुस्सा हो गया ये हिरण्यकशिपु। तो यहाँ हर जगह पे है, तो इस जो है इस महल के इस कमरे में है। प्रहलाद ने बोला, हाँ भगवान है वहां पे भी। तो प्रहलाद इतना जो है अ, श्रेष्ठ श्रेणी के भक्त थे, उत्तम अधिकारी, जैसे अभी अभी हमने चर्चा किया था। हाँ, शुद्ध भक्त, श्रेष्ठ श्रेणी के भक्त थे। उन्हें हर जगह पे भगवान गोचर हो रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं अपने एक प्रार्थना में, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब शुद्ध भक्त, हाँ, उनका आंखों में हमेशा भगवान के प्रति इतना प्रेम भाव है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जैसे हाँ, स्त्री अंजना लगाते हैं, है ना,
ठीक उसी प्रकार काजल लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवत भक्त अपने आँखों में भगवान के प्रति प्रेम अंजन लगाते हैं, प्रेमांजन। क्योंकि भगवान के प्रति इतना प्रेम भावना उनका जो है मन में जागृत हो गया है, हर जगह भगवान ही भगवान देखते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत शुद्ध भक्त भगवान को हृदय में हमेशा सदैव देखते रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने जैसे ही बोला इस खंभे में भगवान है, और हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो गया था, अपना गदा लेकर उधर जोर से मारा, तो वहां से भगवान नरसिंह भगवान जो है व्यक्त हो गए हैं। वहां वहां से निकल पड़े, खंबे से बाहर आए, है ना। ये नरसिंह भगवान का अवतार का वर्णन आता है। तो भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में और अव्यक्त रूप में, जैसे भगवान बोल रहे हैं अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान हर जगह सर्वव्याप है, सब चीजें भगवान पर स्थित है। मत्स्तानि सर्वभूतानि, भगवान बोलते हैं हर चीज भगवान पर स्थित है। और भगवान ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं वहां पे हूं, यानी कि मैं वहां से थोड़ा अलग हूं, भगवान बोलते हैं। यानी कि ये बहुत अच्छा जो विषय भगवान जो बता रहे हैं हमको, कि तत्व ये समझने के लिए हमें भक्ति में थोड़ा श्रद्धा रखकर आगे बढ़ना है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, ये सभी जो है हमारा भौतिक इंद्रियों से हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। किस तरीके से समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं? जैसे हमने बताया भगवान नाम में भगवान स्वयं मौजूद है, भगवान उपस्थित है। इसे कैसे समझ पाएंगे? सेवा से, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो। जब भगवान का सेवा हम अपने जिह्वा से करेंगे, भगवान का पुण्य नाम जप करते जाएंगे हर दिन, तो भगवान अपना उपस्थिति का जो अनुभव है, साक्षात्कार है, हमें देंगे। सेवा करना है तभी भगवान साक्षात्कार देंगे। तो सेवा नहीं करेंगे तो भगवान अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार सेवा करेंगे उतना भगवान उसके उसके प्रति जो है आदान प्रदान करेंगे। सेवा भाव नहीं है तो भगवान जो है अपने तरीके से रहेंगे। इसलिए भगवान भगवान ने क्या बोला 7वें अध्याय में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। जो असुर हैं, जो नास्तिक हैं, उनके प्रति भगवान हमेशा जो है प्रकाशमान नहीं होते हैं। भगवान है, मौजूद है हर जगह पे, प्रकाशमान नहीं होते, उनको दिखते नहीं, क्योंकि भगवान के प्रति उनका श्रद्धा नहीं है। योग माया का जो एक पर्दे से वो अपने आप को ढक देते हैं भगवान। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी समझाते हैं तो भगवान अपना सर्वव्याप शक्ति से हर जगह मौजूद है। हमारे भौतिक इंद्रियों से वो गोचर नहीं हो पाएंगे। तो फिर भी भगवान पर सब कुछ स्थित है, भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो इस विषय पर, इस बातों पर, भगवान के इस वाणी पर हमें विश्वास होना है, श्रद्धा होना है। ये बात भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर विशेषकर भगवान अपना सर्वव्याप शक्ति का परिचय हमें दे रहे हैं। अपने सर्वव्याप शक्ति से भगवान हर जगह पे मौजूद है। इसके बारे में हमने 7वें अध्याय में समझा हुआ था। भगवान बोलते हैं कि मैं जल का स्वाद हूं, मैं सूरज और चंद्रमा का प्रकाश हूं, और जो भगवान बोलने लगे कि प्रणव सर्व वेदेषु, ओम, जो वेदों में ओमकार में हूं, और आकाश में शब्द में हूं। इस तरीके से बहुत सारे जो है बातें भगवान ने बताया। हर तरीके का जो विषय में भगवान जिस तरीके से वो प्रधान वस्तु हैं, इसके बारे में भगवान बताने लगे थे। यानी कि इस भौतिक संसार में भगवान का उपस्थिति हर जगह है। कहीं भी देखेंगे तो भगवान ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये वेदों का वाक्य है। सब भगवान का ही शक्ति है, भगवान का ही सृष्टि है। केवल हमें जो है भक्ति का आंखें जो है, चक्षु, हमें ज्ञान का चक्षु हमारा जागृत होना है, तभी हम देख पाएंगे। अज्ञान में रहेंगे तो बस हम भी जानवर जैसे जो है कुछ भी नहीं देख पाएंगे, केवल शरीर देखेंगे, बस भगवान को नहीं देख पाएंगे। ये बात है। तो भगवान यही बोल रहे हैं
कि भगवान के शक्ति के माध्यम से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। और भगवान का शक्ति हर जगह पे मौजूद है, और भगवान भी व्यक्त रूप में हर जगह पर मौजूद मौजूद होंगे। जैसे चाहिए वो आ सकते हैं, उनका इच्छा है। जैसे हम हरे कृष्णा मंत्र हम उच्चारण करेंगे, वो हम जो है एक भौतिक शब्द का उत्पादन कर रहे हैं, फिर भी उस शब्द में भगवान अवतरित होंगे। ये भगवान का जो है ये वाणी है शास्त्रों में। जब जो शब्द हम उच्चारण करके उसे उत्पादन करेंगे, उस शब्द में भगवान आ जाते हैं। नाम नाम कार्य बहुधा ये सर्वशक्ति। जो नाम हम उत्पादन करते हैं, हम उसका जिसको जो है बोलते हैं, उस नाम में भगवान अवतरित आके आ जाते हैं हमें शुद्धिकरण करने के लिए। देखिए ये भगवान का शक्ति है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। अभी श्लोका संख्या 5, 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, इसका कंटिन्यूएशन है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मेरे समस्त जीवों का पालक यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भूतभृन भूतस्थो भूत भावना। तो भगवान यहाँ पे एक वो सुंदर जो है वर्णन दे रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने समझा हुआ था, भगवान क्या बोल रहे थे कि सभी चीजें उन पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि जो सभी चीजें मेरे पर स्थित नहीं है। स्थित भी है, स्थित भी नहीं है, यानी कि वो सभी जो सृष्टि का सभी सृष्टि भगवान पर ही है, भगवान पर स्थित है, और चीजें उन पर स्थित भी नहीं है। यानी कि भगवान ये बोलना चाहते हैं कि वो अपने सृष्टि से वो वो सृष्टि से जो अलग है, उनका शक्ति ही है, उनका ही शक्ति है, फिर भी वो व्यक्त रूप में उधर पे मौजूद नहीं है। तभी वो कब चाहे तब आ सकते हैं, ये बात भगवान बताना चाहते हैं। तो बेसिक इसको भगवान बोल रहे हैं ये मेरा योगम ऐश्वरम है। हम्म? तो वास्तव में जब भगवान बोलते हैं सभी तरीके की जो सृष्टि उन पर स्थित है, रूपा जी में समझाते हैं कि हमें ये ऐसा नहीं समझना। जैसे बहुत सारे दूसरे अ, अ, ऐतिहासिक जो तरीके का जो ग्रीक माइथोलॉजी एक तरीका एक माइथोलॉजी है, एक, एक काल्पनिक तरीके का जो एक ग्रीक का एक सिद्धांत है। वो बोलते हैं कि बहुत बड़ा एक भगवान का वो चित्रण करते हैं कि बहुत बूढ़े आदमी होंगे, बहुत बड़ा भोज लेके बैठे हुए हैं। इस तरह का चित्रण नहीं होना है। भगवान के बारे में हमारा वर्णन जो है शास्त्रों में, आचार्यों का, शुद्ध भक्तों का, भगवान तो हमेशा नव यौवन, वो उनका जो आयु है, भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे, भगवान का आयु था 125 साल। तो भगवान इतने जो है उनका आयु होने के बावजूद जो है हमेशा युवा जैसे दिखते थे। 16-18 साल के ज्यादा नहीं दिखते थे, उनका जो आयु जो पहचान है। तो ये भगवान का चित्रण है। तो अलग अलग तरीके के जो लोग भगवान के जो चित्रण करते हैं कि भगवान बहुत बड़े हो गए होंगे, कि सबसे पुरातन व्यक्ति है, वो सबसे पुरातन व्यक्ति है, फिर भी वो हम जैसे शारीरिक लक्षण नहीं है उनका। वो दिव्य शरीर है उनका, ये बात हमें समझना है। जब बोल रहे हैं कि सभी चीजें उन पर स्थित है, प्रभुपाद जी में समझाते हैं वो सभी चीजें उन पर स्थित है, फिर भी उससे अलग रहते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं जिस प्रकार ये पूरे ग्रहलोक इस आकाश में वो स्थित है। और ये आकाश क्या है, भगवान ने समझाया 7वें अध्याय में, ये आकाश भी भगवान का शक्ति है। भूमिर अपो अनल वायु खम, खम यानी कि आकाश, आकाश भी भगवान का शक्ति है। तो भगवान के अचिंत्य शक्ति में
जो है सभी चीजें स्थित है। भगवान व्यक्त रूप में नहीं है, उनका शक्तियां इतने अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो ये भगवान का योग ऐश्वर है। यानी कि अचिंत्य, हमारा चिंतन के बाहर किस तरीके से भगवान का शक्ति कार्य हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भगवान को हम जब भोग लगाते हैं, साधारण व्यक्ति को लगता है कि हमने तो खाली एक प्लेट रखा है भगवान के जो है फोटो के सामने, तो उनका मूर्ति के सामने, बस कुछ समय के बाद आपने निकाल दिया, भगवान ने क्या खाया? तो शास्त्रों में बोलते हैं भगवान जो है हमारे जैसे खाते नहीं, उनके शरीर का हर जो है अंग, कोई भी अंग का कार्य कर सकता है। जैसे हमारा खाने का मामले में तो खाली हमारा मुंह खा सकता है, भगवान देखकर खा सकते हैं, दृष्टि चलाकर खा सकते हैं। तो इस तरीके से अंगान यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, भगवान का ये शक्ति है, सर्वशक्तिमान है भगवान। तो भगवान का एक और लक्षण क्या है? उपनिषद में बोलते हैं ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान इतने स्वयं पूर्ण हैं कि उनका जो है कितने सारे वो, जो उनके सामने हम भोग रखेंगे, वो खाएंगे फिर से वैसे ही वापस रख देंगे, यानी कि उनका खाने का हो गया, फिर भी वो फिर से वो पूर्ण, यानी कि उसको पूरे फिर से वापस कर देंगे, उसको खाना भी हो गया उनका। तो इस तरीके से वो पूर्ण है, ये भगवान का एक लक्षण है, ये हमें समझना है। तो विशेषकर भगवान का ये जो अचिंत्य गुण जो है, ये बात हमें समझना है। जैसे भगवान यहाँ पे चौथे श्लोक में बोल रहे थे कि सब कुछ मेरे ऊपर स्थित है, और पांचवें श्लोक में बोल रहे हैं नतमस्थानी भूतानी, मेरे ऊपर कुछ नहीं स्थित है। ये भगवान का एक योग ऐश्वर्य है। तो विशेषकर भगवान यही बोलना चाहते हैं, कि भगवान अपने अचिंत्य अद्भुत शक्तियों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्य इतना जो है अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ऑटोमेटिक बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसे लग रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप चल रहा है। ये भगवान का अचिंत्य शक्ति के कारण हो रहा है। ततस्य कार्यम करणम च विद्यते, एक श्लोक जो है हमें उपनिषदों में देते हैं, ततस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश्चाभिधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो वेदों में बोलते हैं कि परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान का इतने सारे शक्तियां हैं, वो अलग अलग तरीके से इतना जो है ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, अपने आप लग रहा है कि ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे हम कुछ मशीन चलाते हैं, एक बटन प्रेस करने से इतना सारा काम होता रहता है ना, तो भगवान की इतने सारा शक्तियों उसका जो माध्यम से केवल भगवान की इच्छा मात्र से स्वाभाविकी, ऑटोमेटिक यानी कि स्वाभाविकी, अपने आप जो कार्य होने जैसे लगता है, ये सब भगवान का अचिंत्य शक्ति के कारण है। तो ये बात हमें समझना है। तो हम कुछ भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें इतने सारे विघ्न रहते हैं, अच्छा ये कोने से होगा, ये इतना सारा डिपेंडेंट है पूरा कार्यों पे। भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान केवल इच्छा मात्र से कुछ भी कार्य कर सकते हैं, तो ये उनका असीम जो है उनका शक्ति सामर्थ्य है। सर्वशक्तिमान बोलते हैं भगवान को। इस प्रकार भगवान व्यक्त रूप में सर्वशक्तिमान है, उनका पुण्य नाम भी सर्वशक्तिमान है। भगवान का नाम, रूप, गुण सब कुछ शक्तिमान है। इस प्रकार भगवान शक्तिमान, ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान बोल रहे हैं अपने आप अपने बारे में कि भगवान सबका भरता है, भरता यानी कि सबका पालन पोषण कर रहे हैं। भूत भूत भृन, वो सभी जीवात्माओं का पालन पोषण कर रहे हैं। और भूतस्तः, इस पूरा भौतिक संसार का जो है उसको स्थिति में रखा हुआ है भगवान ने। और भूत भावना, और ये सभी भौतिक सृष्टि का स्रोत है भगवान।
ये सब होने के बावजूद भगवान उससे प्रत्यक्ष रूप में उसमें उपस्थित नहीं है। ये भगवान का ऐश्वर्य है। जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं हमें। आपने एक घर बनाया अपना, बहुत मेहनत से घर बनाया, तो आप चाहते हैं उस घर में, हाँ मुझे, मैंने बनाया ना, मुझे रहना है उधर, मेरा घर है। तो भगवान इस पूरा संसार का सृष्टि करता है वास्तव में, और इस संसार का सभी जो पालन पोषण भगवान ही कर रहे हैं, फिर भी भगवान अपने व्यक्त रूप में उधर उपस्थित नहीं है। यानी कि ये बोलना चाहते हैं भगवान कि मैं इस भौतिक संसार से पृथक हूं, अलग हूं। मेरा मेरा उपस्थिति आध्यात्मिक आकाश में है। फिर भी ये मेरा अध्यक्षता में ये सभी कार्य हो रहे हैं। ये भगवान का एक योगम ऐश्वरम, यानी कि उनका अचिंत्य शक्ति का एक अनुभव भगवान यहाँ पे हमें दे रहे हैं। भगवान का अचिंत्य शक्ति किस तरीके से कार्य कर रहा है, इसका परिचय हमें भगवान दे रहे हैं। तो हाँ, ये जो भगवान का अचिंत्य शक्ति का जो वर्णन है चैतन्य महाप्रभु में समझाते हैं, कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व, इस दो श्लोकों के माध्यम से हमें भगवान विशेषकर एक तत्व जो चैतन्य महाप्रभु आकर हमें समझाया हुआ है, उसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे अ, समुद्र का पानी जो है विशाल अगाध है, हाँ? और समुद्र का पानी का एक बूंद जो होता है पानी, वो गुणात्मक तरीके से समुद्र का पानी जैसा ही है। तो लगता है कि समुद्र का पूरा पानी और समुद्र का एक बूंद का पानी में कोई भेद नहीं है, अभेद है ना। फिर भी भेद है। एक समुद्र का एक बूंद का पानी, गात जो है वो बहुत छोटा है, अल्प है, और समुद्र का पूरा विशाल पानी का जो मात्रा है बहुत ज्यादा है। तो वो भेद भी है, अभेद है, अभेद भी। तो ये तत्व जो है, हाँ, समझने का जो बात है, भगवान के हर सृष्टि के जो हर विषय में ये तत्व अन्वय होता है। इसीलिए इसको अचिंत्य भेदा भेद तत्व, ये हमारा चिंतन के बाहर है, किस तरीके से दोनों भेद अभेद। और दूसरे जो आध्यात्मिकवादी हैं, केवल कभी कभी भेद देखते हैं, कभी कभी अभेद देखते हैं। हाँ, दोनों का जो वास्तव में भगवान का अस्तित्व इस तरीके से भेद अभेद, भगवान उपस्थित भी है, उपस्थित भी नहीं है। इसे हम अभी समझ रहे थे, भगवान का ही शक्ति है, भगवान मौजूद है। प्रहलाद महाराज का हमने प्रसंग आपको समझाया। फिर भी नहीं है, जिनको नहीं है, जिनको भक्ति नहीं है, वो नहीं है। ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है। आप भक्ति माध्यम से भगवान का संग में हमेशा रह सकते हैं। हरे कृष्णा मंत्र में भगवान मौजूद है। कैसे होंगे? जब आप उस भक्ति भावना में भगवान का सेवा करेंगे तो। देखिए भगवान, हाँ, साधारण शब्द में जो है लोगों को समझ में नहीं आते हैं। शुद्ध भक्त को हर भगवान के शब्द में भगवान मौजूद है, भगवान का अनुभव शुद्ध भक्त कर पाएंगे। ये बात है। तो इसको अचिंत्य भेदा भेद तत्व बोलते हैं। ये वो जो है गहरा जो है विषय है। कुछ उसका परिचय भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो आगे हम और इसका जो है चर्चा करेंगे अगले अगले श्लोकों में। तो विशेषकर आज हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया, जिसमें भगवान बोलते हैं जिसको जिनको भगवान के भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो इस भौतिक संबंधन बंधन में फिर से बार बार आते रहने का उनका जो है कार्य हो जाएगा। और भगवान अपना योगम ऐश्वरम, अपना अपना जो अचिंत्य शक्तियों का परिचय देते हैं 2 श्लोकों में, 4 और 5वें श्लोकों में। और बोलते हैं कि भगवान का शक्ति सर्वव्याप है, भगवान की शक्ति पर सब कुछ स्थित है। फिर भी भगवान अपने व्यक्त रूप में यहाँ पे नहीं है, वो अपने धाम में स्थित है। और अब उनके ही जो निर्देशन पर सब कुछ कार्य हो रहा है। ठीक है, ये समझना बहुत आवश्यक है हमें। क्योंकि अभी कभी हमें सोचना नहीं कि भगवान यहाँ नहीं है। नहीं, भगवान है।
हाँ, भगवान कभी भी उपस्थित हो सकते हैं, ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है। ठीक है? तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ क्लैरिफिकेशन करना है तो पूछ सकते हैं। यस, आरती जी, हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये जो भगवत गीता है, मैं संस्कृत में उस तरह से पढ़ नहीं पाती हूँ, बहुत गलत हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होने लगता है। हिंदी का तो हो जाता है। नहीं, नहीं, कोई चिंता नहीं है। आप अ, हिंदी का पढ़ते रहिए। संस्कृत पढ़ने का ऐसे कुछ नियम नहीं है। खाली जो भगवत गीता को समझना है इम्पोर्टेंट, ये बात है। जी आप श्लोक बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, वो कोई उसके लिए कुछ ऐसा नहीं कि उसका रूल है, नियम ऐसा कुछ नहीं है। गीता को समझना है बस। गीता अच्छा, जी जी जैसे जैसे हमने अभी अभी समझाने का कोशिश कर रहे हैं, है ना? जी जी गुरुजी। अभी नहीं, आप बोलते हैं ना कि कम से कम एक श्लोक भी हमें डेली पढ़ना चाहिए, उसको हाँ, तात्पर्य करना चाहिए, तो जब मौका मिलता है कोशिश तो करती हूँ पढ़ने के लिए। हमने तो बहुत सरल बताया आपको। भगवान यही बोलते हैं, भगवत भक्ति में श्रद्धा होना है। यही बात बोलते हैं तीसरे श्लोक में भगवान, है ना? श्रद्धा नहीं होने पर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और मृत्यु संसार चक्र में आते रहेंगे। ये बात भगवान की। हाँ तो जी जी इस श्लोक का जो अनुवाद प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, उसको जी पढ़िए, उसको समझने का कोशिश कीजिए, जी बार बार पढ़िए उसको, ताकि वो वो जो विचार भगवान ने बोला है वो मन में बैठना है, जी अंदर जी जाना है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो वो अंदर जाके उसका शक्ति हर जगह जाता है। इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं, गीता का ज्ञान अंदर जाके, वो पूरा अंदर जाके जो है वो अच्छी तरीके से मनन होना है उसका। जी मनन करके, उसका ध्यान करके, वो जीवन, हमारा सोच विचार में वही जो विचार हमें दिखना है। जी ये बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? चलिए, तो ज्यादा आप चिंता नहीं करना कि श्लोक पढ़ नहीं पाएंगे। जब चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, आपका आपका श्रद्धा है, आपका जो है बहुत निष्ठा से आप सेवा करना चाहते हैं, भगवान शक्ति देंगे जो जी आवश्यक गुरुजी। है। ठीक है? श्लोक अभी आप पढ़ लेंगे धीरे धीरे, हाँ जी कोई जी। समस्या नहीं है। ठीक और है? हमने भी शुरुआत किया था भगवत गीता का पढ़ने में, हमें भी नहीं आता था। धीरे अच्छा। धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो भगवान, वही तो बोलते हैं, आगे अध्याय में बोलते हैं, 10वें अध्याय में, ददामि बुद्धि योगम तम। जब भक्ति कार्य में सतत तरीके से भगवत भक्ति में लगे रहेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे, किस तरीके से भगवान को समझ पाना है, भगवान जी का ज्ञान प्राप्त करना है, सब कुछ भगवान रास्ता दिखाएंगे। बस केवल हमारा तरफ से हमें क्या देना है, हमें अपना चेष्टा देना है कि मुझे भक्ति करना है, मुझे भक्ति करना है। ठीक है? चलिए, जी वेरी गुड, ठीक थैंक यू, है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, गुरुजी। गुड धन्यवाद। जय श्रील नाइट। प्रभुपाद की। जय श्री कृष्ण। जय चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण।